में मैं आज आप सभी को जो टॉपिक इस वीडियो में समझाऊंगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार की दिशा के बारे में आज हम समझेंगे कि क्या होती है और भारत की विदेशी व्यापार की दिशा को देखेंगे। इंडिया की फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन क्या थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, इसको आज मैं इस वीडियो में डिटेल में अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि आपके पास विदेशी व्यापार की दिशा, तो इसका मतलब होता है कि आप किस किस कंट्री से, यानी कि भारत जो है किस किस देश से ज़्यादा विदेशी व्यापार करता है। तो जब हम डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, विदेशी व्यापार की दिशा की बात करते हैं, तो हम बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कि हम अपना विदेशी व्यापार किन किन देशों से करते हैं। अमेरिका से करते हैं, रूस से करते हैं, चाइना से करते हैं, जापान से करते हैं, किस देश से ज़्यादा करते हैं, वो कहलाता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा विदेशी व्यापार की। अब इंडिया की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की क्या डायरेक्शन थी, उसको हम डाटा के थ्रू डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिएगा आप सभी, पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी से के वक्त हमारे कुछ ही देश थे जिनसे हमारा फॉरेन ट्रेड चलता था। जैसे अगर मैं बात करूं यूएसए हो गया, आज़ादी के बाद यूएसए आया, और आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें उस वक्त की हम बात करें यूके हो गया, और यूके मतलब स्टार्टिंग से ज़्यादा रहा है। और राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ होती हैं, उनसे हमारा ज़्यादा जो है वो फॉरेन ट्रेड रहा। बट अगर अभी हम देखें 1991 के बाद तो हमारे कंट्रीज़ बड़ी हैं, हमने ज़्यादा कंट्रीज से जो है फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार करना स्टार्ट करा है, जो कि ये दिखाता है कि हमारा विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड एक सशक्त, यानी कि एक मजबूत एक पावर उसके पास आ चुकी है कि ज़्यादा हमारा विदेशी व्यापार जो है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है इंडिया का। तो वो इस चीज़ को संकेत करती है। और वहीं हम बात करें वर्तमान में, करंट में, तो करंट में हमारे जो भागीदार हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, फॉरेन ट्रेड के, विदेशी व्यापार के, वो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमरीत, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमरीत, संयुक्त अरब अमरीत, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया और यूके, जापान, बेल्जियम, ये सारी कंट्रीज। देखिए एक्सपेंड करा हमने, बहुत सारी अदर कंट्रीज से अब हमने अपना फॉरेन ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो 1951 से पहले ये बहुत ही उसके उलट था, हम केवल यूके, अमेरिका और राष्ट्रमंडल कंट्रीज से ही कर रहे थे। छोटी छोटी कंट्रीज जो मतलब ये बड़ी इकोनॉमी है लेकिन कुछ कम लिमिटेड मात्रा में ही कर रहे थे। तो ये जो है उस वक्त दिखाता है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कितना कम था और आज के वक्त में कितनी ज़्यादा कंट्रीज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कितना बड़ा है। वहीं अगर ग्राफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मतलब पाई चार्ट बनाकर बता रखा है। यूएसए से आपका एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट हमारा 15.9% यूएसए से सबसे ज़्यादा, यूएई, फिर उसके बाद फिर चाइना है और अदर कंट्रीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं यूएसए से हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। अगर इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। देखिए डाटा, इंपोर्ट 16.4%, फिर इसके बाद यूएसए, फिर सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड और अदर कंट्रीज़। तो ये इंपोर्ट वाली कंट्रीज़ है हमारी। और बाकी अदर कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट हमारी सबसे ज़्यादा हम यूएसए से कर रहे हैं, फिर यूएई को, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम किसको कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा उनसे खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डाटा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को समझ लेंगे आप सभी, और मैं इतना मानता हूँ कि आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ अगर हम देखें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2010-11 से 16-17 के बीच में 4% हमारा विदेशी व्यापार रहा किसके साथ, सऊदी अरब के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है उससे हमारा बढ़ रहा है विदेशी व्यापार, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है साउथ अरब से अपना विदेशी व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा एक बड़ा भागीदार निकल के सामने आ रहा है करंट सिचुएशन में, ठीक है, आज के वर्तमान के वक्त में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि वैश्वीकरण की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया होगा, इसका सीधा सीधा रीज़न हम ग्लोबलाइजेशन को देना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के तहत, वैश्वीकरण के तहत हम जो है इतनी अदर कंट्रीज़ के साथ जुड़ पाए और इतनी सारी अदर कंट्रीज़ के साथ हम विदेशी व्यापार कर पाए और हमारे विदेशी व्यापार भागीदार जो है वो ज़्यादा कंट्रीज़ बन पाई। ग्लोबलाइजेशन के तहत जब हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार लेकर आए, तो उसमें हमने एक पूरा स्ट्रक्चर चेंजेस जो है इसमें लेकर आए। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हमारा फॉरेन ट्रेड करने का तरीका, किन से करते थे, उन लोगों का चेंज हमको देखने को मिला। तो ये कुछ यहाँ पर
पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई। और शायद आप सभी को अब समझ में आया होगा कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है फॉरेन ट्रेड में, और किन किन देशों से हम ज़्यादा करते हैं विदेशी व्यापार, करंट में पहले कितने से करते थे, वो सभी मैंने आपको इसमें वीडियो में बताया और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप फुल एकेडमिक कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ तो टॉप क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को अगर आप एक नए चैनल सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।